नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से करते हैं। योगी सरकार में अपराधियों पर बड़ा प्रहार। 9 साल में 289 बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। 34,000 से ज्यादा अपराधी हुए गिरफ्तार। तो बताया जाए कि जीरो टॉलरेंस नीति पर लगातार हो रहा है एक्शन। मिरर जोन एनकाउंटर में प्रदेश में नंबर 1, वाराणसी दूसरे और आगरा तीसरे स्थान पर है। 17,043 मुठभेड़ की खबर है और कार्रवाई दर्ज की गई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख सकते हैं। योगी सरकार में अपराधी पर बड़ा प्रहार। चौंतीस से ज्यादा जीरो टॉलरेंस नीति पर लगातार हो रहा एक्शन। बड़ी खबर इस वक्त आप देख सकते हैं। योगी सरकार में अपराधियों पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। 9 साल में 289 बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। तो बड़ी जानकारी, 34,000 से ज्यादा अपराधी हुए गिरफ्तार। जीरो टॉलरेंस नीति पर लगातार हो रहा है एक्शन। मिरर जोन एनकाउंटर में प्रदेश में नंबर 1। योगी सरकार में अपराधियों पर बड़ा प्रहार देखने को मिला है। 9 साल में 289 बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। 34,000 से ज्यादा अपराधी हुए गिरफ्तार। जीरो टॉलरेंस नीति पर लगातार हो रहा एक्शन। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मिरर जोन एनकाउंटर में प्रदेश में नंबर 1। तो योगी सरकार में अपराधियों। निकिता सरीन इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं। निकिता, योगी सरकार में लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, अपडेट। देखिए सौरभ, अगर 2017 के बाद की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव एंड से काफी चेंज हो चुका है। योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 289 जो अपराधियों को मुठभेड़ कर ढेर करके जो यमलोक कह सकते हैं पहुंचाया है। और इसी दौरान पुलिस ने कुल 17,000 प्लस मुठभेड़ की जो कार्रवाई है वो की है, जिसमें 34,000 प्लस अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है, एनकाउंटर हुए हैं, अपराधी घायल भी हुए हैं। और इन सबके बीच में अगर मैं पुलिस कर्मियों की बात करूं तो 18 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, जबकि कई घायल हुए। और सबसे अधिक अगर मुठभेड़ की बात की जाए तो मेरठ जोन में दर्ज की है, जहां पुलिस ने 4,000 प्लस कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई में 8,000 प्लस यानी अप्रॉक्स 9,000 जो अपराधी हैं वो दबोचे जा चुके हैं। तो ये सभी चीजें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे लगातार सरकार काम करती आई है। और यही बात है कि अब अपराधियों को भी जेल से नहीं बेल से डर लगता है। तो ये तमाम चीजें फिलहाल हुई हैं। उत्तर प्रदेश को कई नेगेटिव नाम से पुकारा जाता था, बीमारू राज्य कहा जाता था, कहते थे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग नहीं है, फीमेल सुरक्षित नहीं है। लेकिन उसके बाद से जो एक साफ सुथरी तस्वीर 2017 के बाद से देखने को मिल रही है आंकड़ों के साथ, उससे हर कोई अब वाकिफ है। बिल्कुल, चलिए निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों आगे छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक। शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे शामिल। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बयान, नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हुआ है। छत्तीसगढ़ में अब भय का माहौल है, भय का माहौल खत्म हो गया है। तो जो भय का माहौल है वो खत्म हो गया है। बड़ी जानकारी है, नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया है और छत्तीसगढ़ में भय का माहौल खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में योगी शाह के साथ मंथन। बड़ी जानकारी, बस्तर में हुई मंथन। क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक बस्तर में, अब दहशत का माहौल खत्म हो गया है। गृह मंत्री का शाह की अध्यक्षता में हुई ये बैठक। मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी, नक्सलवाद पूरी तरीके से खात्मा हुआ, अमित शाह ने यह कहा है। बड़ी जानकारी आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो बस्तर में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, ये बड़ी जानकारी है। शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक,
सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा हुआ है, अमित शाह ने यह कहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुधीर वर्मा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा है कि नक्सली पूरी तरीके से खत्म हुए हैं। नक्सलवाद जो था बस्तर से पूरी तरीके से खात्मा हो गया, डेडलाइन से पहले ही खत्म कर दिया गया है नक्सलियों को। अपडेट करें आप। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण बैठक जो आज करने के संपन्न हुई। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक कंप्लीट हुई, और देखा जाए तो इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी थे, सेना के अधिकारी थे, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के मायने इसलिए भी काफी खास है क्योंकि देखा जाए तो ये बैठक उस टारगेट के बाद हुई है जो काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि टारगेट था नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का। और देखा जाए इस पर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्य, अगर बात करें मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, जो लंबे समय से नक्सलवाद का दंड झेलते आए ऐसे तमाम राज्यों की बात करें, तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी जो है कहना कि इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री ने तमाम विषयों पर चर्चा की, और देखा जाए तो अब कहना कि फोकस जो है साफ तौर पर बस्तर में, अगर देखा जाए तो बस्तर में फोकस जो है विकास पर साफ तौर पर देखा जाए। विकास भी ऐसा जिस प्रकार से पर्यटन को किस प्रकार से पुष्ट किया जाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से बेहतर किया जाए, आम जनमानस की योजनाओं का लाभ जो लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था, उन्हें किस प्रकार से योजनाओं का लाभ दिया जाए, ऐसे तमाम विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा करने के आज की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ग्रामीणों की किस प्रकार से जो जीवन शैली वो बेहतर हो सके, जो रोडों की जो समस्या है, सड़कों की जो समस्या है, उन पर किस प्रकार से समाधान किया जाता है, और साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं जो है वो उन तक किस प्रकार से पहुंचाई जा सके, उस तमाम विषयों पर भी चर्चा की। और साथ ही साथ अगर देखा था केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद का भी जिक्र बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, क्योंकि देखा लंबी लड़ाई कहना कहीं छत्तीसगढ़ के तमाम सुरक्षा बलों ने लड़ी है, और लंबे समय से इस प्रकार से इंतजार किया जाता है एक तरीके से कि कब छत्तीसगढ़ जो है नक्सल मुक्त हो। केंद्रीय गृह मंत्री जो टारगेट सेट किया गया था उसको लेकर के भी केंद्रीय गृह मंत्री ने तमाम सुरक्षा बल के जवानों के अधिकारियों की जो पीठ है वो कहना कि थपथपाई, और काफी महत्वपूर्ण आज की बैठक रही। और बैठक में अब तय किया गया है कि आने वाले समय में बस्तर का किस प्रकार से विकास होगा। और बैठक की बात की जाए तो इस बैठक में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो भी कहना कि इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। काफी महत्वपूर्ण बैठक रही, और कहीं ना कहीं इस बैठक का सीधा असर जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए, तमाम राज्यों के जो अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए, उन तमाम राज्यों के जो आने वाली जो योजनाएं हैं उन पर भी कहना कि इस बैठक का असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ये देखना खास होगा कि कितना असर देखने को मिलेगा, और क्या कुछ असर जो है आने वाले समय देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों आगे, लखनऊ से खबर है जहां पर किसानों को जरूरत के अनुसार मिलेगा उर्वरक। योगी सरकार ने लागू की नई व्यवस्था, तो सीएम के निर्देश पर किसानों को सब्सिडी वाला उर्वरक, फार्मर आईडी से मिलेगा सब्सिडी वाला उर्वरक। तो जमीन रिकॉर्ड के आधार पर होगा वितरण, ये बड़ी जानकारी है। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीएपी यूरिया खाद की भी सीमा तय की गई है। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर बताया जा रहा है कि अब किसानों को सरकार ने कहा कि उर्वरक की कोई कमी नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक सिचुएशन क्रिएट न करें। किसानों को जरूरत के अनुसार मिलेगा उर्वरक, योगी सरकार ने लागू की नई व्यवस्था। बड़ी जानकारी, सीएम के निर्देश पर किसानों को सब्सिडी वाला उर्वरक, फार्मर आईडी से मिलेगा सब्सिडी वाला उर्वरक। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख सकते हैं। जमीन रिकॉर्ड के आधार पर होगा वितरण। लखनऊ से खबर है जहां पर किसानों को जरूरत के अनुसार मिलेगा उर्वरक, योगी सरकार ने लागू की नई व्यवस्था। निकिता सरीन इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रही हैं। निकिता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कहा है, स्पष्ट किया है कि प्रदेश में देखिए उर्वरक की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और नई नियम के अनुसार सबको उर्वरक मिलेगा। पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे से खेती किसानी कीजिए।
बिल्कुल सौरभ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो किसानों के लिए हमेशा से सोचते आए हैं। और इसी बीच में अगर मैं फर्टिलाइजर्स की बात करूं तो प्रदेश में जो भी फार्मर्स हैं उसके लिए अच्छा खासा जो फर्टिलाइजर है वो ऑलरेडी उपलब्ध है। वर्तमान प्रदेश की बात की जाए तो 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, और बात की जाए डीएपी की तो 0.23 लाख डीएपी, ये सभी साफ तौर पर मौजूद हैं। और प्रदेश सरकार ने उनकी आवश्यकता अनुसार जो रासायनिक फर्टिलाइजर है उसको उपलब्ध कराने के भी संकल्प लिए हैं। और इसी के दृष्टिगत अगर बात की जाए तो कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के जो भी फार्मर्स हैं उनके लिए अनुदान के सभी प्रकार के फर्टिलाइजर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा बात की जाए तो किसानों को जितना आवश्यकता है उसके मद्देनजर जो रसायन और फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट है भारत सरकार हाँ। के सक्रिय सहयोग से पूरी मात्रा में फिलहाल उनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब सिर्फ और सिर्फ किसानों को एक आईडी दिखानी होगी। आईडी दिखाने के बाद उनको जितना जरूरत है फर्टिलाइजर की वो मिलेगा। और साथ ही साथ जो बिचौलिए हैं जो पहले धांधलेबाजी करते थे उनको भी अब कट ऑफ कर दिया है। अब सीधे किसान जाकर के इनकी डायरेक्ट खरीद कर सकते हैं। और सरकार लगातार कह रही है कि अफरा तफरी मचाने की जरूरत नहीं है, जितनी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए उतना फर्टिलाइजर फिलहाल मौजूद और अवेलेबल है। बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि अभी आने वाले सीजन में किसानों की खाद को लेकर जो किल्लतें रहती हैं पहले से स्पष्ट कर दिया गया, ताकि बहुत बार ऐसा होता है कि जहां पर खाद वितरण केंद्र वहां पर खाद नहीं मिलते, खासकर डीएपी को लेकर बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है। इसको लेकर भी स्पष्ट किया गया कि नई चीज़ें अब है हमारे पास, ताकि पहले से लोग ये माइंड मेकअप करके चलें कि नहीं, पैनिक क्रिएट नहीं करनी है। निश्चित तौर पर पैनिक की सिचुएशन हमेशा आती थी, क्योंकि जब भी पहले फर्टिलाइजर की सौरभ बात होती आई थी तो ये जो बिचौलिए हैं ये लगातार खेल करते रहते थे। अब सरकार ने डायरेक्ट जो फर्टिलाइजर सेल आउट कर रहे हैं उनका और किसान का डायरेक्ट एक कोऑर्डिनेशन बनवा दिया है। किसानों को वहां पर अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा और उनको पर्याप्त मात्रा में जितनी जरूरत है उतना फर्टिलाइजर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक राहत भरी सांस जरूर है, क्योंकि पहले उनको दिक्कतें होती थी। लेकिन अब सरकार के इस पहल से किसानों में फिलहाल काफी खुशी की लहर है। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं तुलना की तो पिछले समय और अभी में 3.13 लाख मीट्रिक टन तक जो फर्टिलाइजर है वो फिलहाल उपलब्ध है। और सुनिश्चित लगातार सरकार करा रही है कि इसकी किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलिए निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे लखनऊ से खबर, जहां पर सपा महिला प्रकोष्ठ का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। ओपी राजभर के बयान पर सपा में आक्रोश। सपा कार्यालय पर जुटे नेता और कार्यकर्ता अखिलेश यादव पर टिप्पणी को लेकर किया विरोध। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, पीला गमछा और पोस्टर जलाकर जताया विरोध। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में हुई तीखी नोकझोंक, धक्का मुक्की के बीच मौके पर बढ़ाई गई सुरक्षा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर सपा महिला प्रकोष्ठ का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर सपा में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से बयान दिया अखिलेश यादव को लेकर, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, समाजवादी पार्टी के नेताओं में आक्रोश है, नारेबाजी की गई है, रोष व्यक्त किया गया है ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली है, ओम प्रकाश राजभर की खिलाफत देखने को मिली है। सैयद फिरोज आलम इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फिरोज, क्या है ये पूरा मामला और बताइए कि किस तरीके से प्रदर्शन किया गया ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए सौरभ, आपको बता दें कि जिस तरीके से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ऊपर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विवादित टिप्पणी की, उसके बाद से कहीं ना कहीं सपा खेमे में काफी बड़ी नाराजगी देखा जा रही है। बड़ी संख्या में जो महिला कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी की, वो लोग आज प्रदर्शन करने के लिए सपा कार्यालय से जीपीओ के लिए रवाना होती हैं और रास्ते में ही बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पे तैनात कर दिया जाता है और बैरिकेटिंग लगा के उन लोगों को रोका जाता है। महिलाओं का आक्रोश इतना ज्यादा था कि जो है बैरिकेटिंग फांदने की कोशिश कर रही थी और फांद के भी जाने की कोशिश की जा रही थी, जिनको कि महिला पुलिस कर्मियों द्वारा वहां पे रोका भी जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे किस तरीके का हंगामा वहां के ऊपर हुआ है। हाथों में बैनर पोस्टर ले करके उनको जलाए गए हैं। ओम प्रकाश राजभर का जो पोस्टर है उसको जलाया गया है। पीले गमछे वो जो है उनको आग लगाई गई है। साफ तौर पर उन लोगों का जो विरोध है वो देखने को मिला है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने जो विवादित बयान दिया, उसके बाद से
समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। सब और ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी वहां के ऊपर की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था, जिससे कि महिला कार्यकर्ता जीपीओ तक न पहुंच पाए। रास्ते में ही जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है प्रदेश का, वहां के ऊपर बैरिकेडिंग लगा के ही उन लोगों को रोक दिया गया। तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे वो वहां पहले से ही मौजूद थे, किसी तरह की व्यवस्था न होने पाए उसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से वहां पर पहले से ही मुस्तैद था। फिलहाल वहां पे तमाम जो सपा कार्यकर्ता थी वो सब वहां के ऊपर इकट्ठा हो गई थी, पहले से इकट्ठा हो गई थी, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के नारे लगा रही थी। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जो है वहां के ऊपर जोरदार नारेबाजी की गई है और फिलहाल पुलिस ने उन लोगों को समझा बुझा के किसी तरह से वहां पर वापस किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, अलीगढ़ से खबर है जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की को भगाया है। टप्पल थाना क्षेत्र के पीड़ित परिवार ने की शिकायत, तो परिजनों ने पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। हिंदू संगठन के साथ एसएसपी से मिलकर लगाई न्याय की गुहार। पुलिस अधीक्षक ने दिया तत्काल कार्रवाई के आदेश। बरामदगी न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। तो हिंदू संगठनों के साथ एसएसपी से मिलकर लगाई गुहार। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख सकते हैं। अलीगढ़ से खबर है जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। लव जिहाद की ये पूरा मामला है। बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की को भगाने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल टप्पल थाना क्षेत्र के रहने वाले ये पीड़ित बताए जा रहे हैं जिन्होंने शिकायत की है। परिजनों ने पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की है। हिंदू संगठन के साथ एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई गई है। ये बड़ी जानकारी आप देख सकते हैं अलीगढ़ से, जहां पर लव जिहाद की ये पूरा मामला सामने आया है। बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की को भगाया है। फिलहाल एसएसपी ने आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है कि कार्रवाई होगी। टप्पल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हिंदू संगठन के लोगों ने इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद कुमार मेरे साथ फोन सीधे जोड़ रहे हैं लाइव। प्रमोद, क्या है ये पूरा मामला, बताइए। देखिए, ये टप्पल थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी है। पिछले 4 तारीख को ये अचानक घर से लापता हो जाती है। परिजनों को कुछ ही देर बाद पता लगता है कि एक समुदाय विशेष का युवक था, वो उसे बहला फुसलाकर ले जाता है। यानी लव जिहाद का लड़की को शिकार बनाया जाता है। इस बात की जानकारी बाकायदा परिजनों ने संबंधित थाना अध्यक्ष को दी। एफआईआर दर्ज हुई, मगर कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई के नाम पर 0/0, यानी परिजन लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे थे, बावजूद इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में देखिए, परिवार के तमाम सदस्य यानी लड़की के दादा के अलावा मामा व अन्य परिवार के सदस्य आज हिंदुवादी संगठनों के साथ इकट्ठा होकर एसएसपी पहुंचते हैं। उनकी मुलाकात होती है। पूरी घटनाक्रम ने एसएसपी को बताया। एसएसपी ने टीम का गठन किया है, गठित कर दी गई है। बहुत जल्द पुलिस का दावा है कि इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। तो ऐसे में देखिए, नदियों में भारी आक्रोश है सीधे तौर पर। ठीक है प्रमोद, नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चले बढ़ते खबरों में आगे। मथुरा से खबर है जहां पर संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा स्थगित की गई है। तबीयत खराब होने से दर्शन बंद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि भक्त बिना दर्शन किए मायूस होकर लौट रहे हैं। केजी कुंज आश्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही है और पदयात्रा अनिश्चित समय के लिए रोकी गई है। दूर दराज से आए भक्त निराश होकर लौट रहे हैं। तो संत प्रेमानंद जी का आश्रम पदयात्रा स्थगित कर दिया गया। स्वास्थ्य कारणों की वजह से अनिश्चित काल के लिए पदयात्रा को रोका गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। मथुरा से खबर है जहां पर प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा स्थगित कर दी गई है। तबीयत खराब होने के चलते दर्शन नहीं कर पा रहे हैं दर्शनार्थी, उनके भक्त मायूस होकर लौट रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं, सुबह निकलते थे, अभी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं श्रद्धालु दर्शन करने के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से वो अभी नहीं निकल रहे हैं। कि जी संत प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा स्थगित।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।